सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मरीन ड्राइव से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम तैयार हैं। आज की जो खबर ये है कि आज मैं गांधी मैदान में गया हुआ था और आज मोदी जी आए हुए थे। एक्चुअल में जो बिहार सरकार का जो गठन करने की जो तैयारी चल रही थी मंत्रिमंडल का, उसी के लेकर मोदी जी भी आए हुए थे। अमित शाह जी थे, उसके अलावा सम्राट चौधरी थे, विजय कुमार सिन्हा थे, इसके विजय चौधरी थे, उसके बाद तमाम जितने भी बड़े नेतागण जो है बिहार का, नीतीश कुमार टोटल यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे भव्य तरीके से एक समारोह की आज एक आगाज़ दिया गया और गांधी मैदान से एक यहाँ पे मंत्रिमंडल को विस्तार करके लोगों को यहाँ पे शपथ ग्रहण दिलाया गया। अब देखना यह है कि बिहार में जो आने वाला समय जो बच रहा है करीब 4.5 साल का, इसमें कितना ईमानदारी ढंग से, कितना बेहतर ढंग से 2030 तक के बिहार को विकसित बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 20 वर्षों तक के जो मुख्यमंत्री के कार्यरत रहे नीतीश कुमार जी, तो ईमानदारी से उन्होंने काम किया और हद तक के बिहार को बहुत सारा उन्होंने काम करके दिए। अब देखने वाला बात ये होगा कि जो अभी चलने वाली जो तैयारियाँ हैं और जिनको जिनको मंत्रालय मिला है, तो क्या ये जो अपनी कार्यभार उसको कितना ढंग से कर पाते हैं, और ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक सम्राट चौधरी जी की बात है, तो मुझे लगता है कि अभी इनमें वो ऊर्जा है कि चाहे तो अभी से वो 4-4.5 साल अगर मेहनत और ईमानदारी अगर दिखाएँ, तो मुझे लगता है कि वाकई में जो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की जो एक बात हो रही है, मुझे लगता है कि हद तक के काफ़ी वो किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उस पर पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ ये दिखाना होगा जो उनके कार्य करने वाले जो भी लोग उसमें मंत्रालय में इनको जो दिया गया है, चाहे वो निशांत कुमार का भी नाम आ रहा है कि जो नीतीश कुमार जी को जो बेटे हैं उनको भी निशांत कुमार का भी एक मंत्रालय दिया गया है। हम पार्टी की तरफ से संतोष सुमन जी का दिया गया है, जो मतलब सीताराम मांझी जी को जो लड़का हुए RLM राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो भूपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी है, उनका भी शायद किसी एक दिया गया है मंत्रालय में। उसी प्रकार से राष्ट्रीय लोक क्या बोलते हैं जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास जी का पार्टी था, वो चिराग पासवान जो अभी चला रहे हैं, उनको भी शायद मुझे लगता है कि शायद 2 मंत्रालय दिया गया है। बीजेपी के शायद 14 है और JDU से 13 है। तो देखने वाली बात है कि जो 31 जो लोगों को जो मंत्रालय दिया गया है, तो वो कितना ढंग से और ईमानदारी से चला पाते हैं, ये देखने वाली तो बात होगा ही होगा। और मुझे लगता है कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी का राज्यसभा भेजना, ये अभी तक किसी को बात समझ में नहीं आया कि सच्चाई क्या मुख्यमंत्री उनको जाना चाह रहे थे, या हो सकता है उनको कोई प्रेशर देकर उनको भेजा गया है। ये तो कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जो भी हम लोग इस मुद्दा पर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो समय बचा हुआ है वो विकसित बनाने के लिए अगर चाहें और ईमानदारी को अगर दिखाया जाए, तो मुझे लगता है कि हद तक के काफ़ी वो किया जा सकता है। और जब आप बेहतर बिहार बनाने की एक बात करते हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान जी बिहारी फट के जो नारे देते हैं, बिहार फट और बिहारी फट का, तो मुझे लगता है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस पर आपको काम करना होगा। आपका हाथ में मंत्रालय है, आपको उस पर दिखाने होंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, बिहार के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि एक विशाल यहाँ पे जनसंख्या है, 14 करोड़ की आबादी है बिहार का, और अगर इस तरीके से अगर काम हमको लगता है सिर्फ कहने से आप सोचेंगे कि हमको कहना है और कुछ कर नहीं पाइएगा, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद रखता है, क्योंकि आप वो एक सिस्टम में है, और मुझे लगता है कि आपको ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। और जितने भी लोगों को अभी मंत्रालय मिला है, तो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से अगर 5 वर्ष तक के, अभी जो 4.5 वर्ष का जो 2030 तक के जो समय मिला हुआ है, तो हमें लगता है करें तो काफ़ी हद तक के आगे निकल सकता है। इसमें हर नए युवकों को भी इसमें मौका मिलेगा, नौकरी का अवसर मिल सकता है, रोजगार का अवसर मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज उभरता हुआ इन्फ्लुएंसर हैं, जो चाहते हैं कि हम बिहार में रहकर कुछ अपना क्रिएटिविटी करके मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ, उसके लिए हो सकता है। हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनका एक उम्मीद और विश्वास है कि सरकार से कि हो सकता है कि जो अभी जो तत्काल जो हमारी सरकार बने हैं, जैसे सम्राट चौधरी जी जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप शायद बेहतर काम करें, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हो सकता है कि हम आगे चल के अच्छा एक बेहतर ढंग का अपने एक बातों को रख कर अपना एक बढ़िया क्रिएटर बन पाऊँ। तो इसके लिए सरकार को बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बुनियादी ढांचा है, जो उसको आपको एक तरीके से आपको बनाना होगा। और अगर इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, सारे मंत्रालय जो लोग यहाँ पे ईमानदारी ढंग से काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार
वाकई में बहुत आगे हो सकता है। और जिस तरीके से पूरे भारत को निगाहें होती है कि बिहार एक ऐसे राज्य है जहाँ के युवा में काफ़ी एक सहनशीलता है, काफ़ी शक्ति है, काफ़ी एक सोच समझ वाले इंसान हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर कहीं न कहीं एक इस पर सोचने की एक बात है। और अगर इस तरीके से हम लोगों को अगर शायद अवसर मिलता है तो आगे चल के हम लोग भी कुछ बेहतर